नमस्कार, मैं सुभाष पटेल आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूँ। Here new topics for chapter 11 transportations in animals and plants. Now 7 English medium students subject science. We know about excretion in the animals Here we know that carbon dioxide and or other waste of our body going outside. Okay, carbon dioxide by the nose and waste material by urine and latrine. Okay, go outside. Salt also. Okay, salt means आपका जो पर्चा होता है वो also going outside our body. तो दिस इज कॉल्ड एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन यानी कि आपकी बॉडी का जो भी कचरा है, गैसियस फॉर्म, लिक्विड फॉर्म या सॉलिड फॉर्म, वो आउटसाइड जो निकलता है उसको एक्सक्रिएशन बोलते हैं। एक्सक्रिएशन जो पूरा होता है सिस्टम में, बॉडी के अंदर, लंग्स में भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ये जो पूरा किडनी सिस्टम है वो यूरिन के लिए है और लेटरिन के लिए भी है। तो ये जो आपका क्लियरिंग होगा तो आपकी बॉडी हेल्दी होगी। ओके, इसके लिए यहाँ यूरिन एक्सक्रीशन इन एनिमल्स की बात करते हैं तो इसके अंदर आपको अलग अलग पार्ट्स हैं। ये राइट किडनी है, ये लेफ्ट किडनी है, ये यूरेटर्स 2 है, ये जो यहाँ ओपनिंग होता है पूरा यूरिनरी ब्लेडर है पूरा, ये जो नीचे का पार्ट है यूरेथा है, और लास्ट जो है यूरिनरी ओपनिंग है लास्ट। अरे ये पूरा अपनी बॉडी का इनर साइड, बराबर, यूजफुल, क्योंकि किडनी इज वेरी यूजफुल इन आवर बॉडी। अगर किडनी बिगड़ गई तो आपका डायलिसिस होगा। आपने सुना भी होगा कि बहुत सारे लोगों को डायलिसिस कराना पड़ता है, बराबर। ये जो किडनी है वेरी यूजफुल हो, उसके अंदर के जो पार्ट्स है वो पहले हम समझ लेते हैं, फिर आगे हम देखते हैं। एडल्ट्स जो है यानी जिसकी 18 इयर्स और 40 इयर्स के बीच में जो है वो सारे, या 50, बराबर, वो सारे एडल्ट्स हैं। उसके अंदर नॉर्मली 1 to 1.8 लीटर यूरिन इन ए 24 आवर्स, यानी 24 घंटे के अंदर 1 से 1.8 लीटर यूरिन अपनी बॉडी में बनता है और वो निकलता है। ओके, इसके अंदर 95% वाटर होता है, दूसरा 2.5 यूरिया होता है एंड 2.5 अदर वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, बराबर। 95% वाटर होता है, 2.5 यूरिया, ओके, एंड 2.5 अदर वेस्ट होते हैं। ओके, हियर वी नो अबाउट द पार्ट्स ऑफ द एक्सक्रिएशन इन एनिमल, यानी हमारे एनिमल, जो हम भी एनिमल्स हैं, मैन, वुमेन्स, चाइल्ड, सब कुछ इसके अंदर ये पार्ट्स होता है। तो क्या है इसके अंदर वो समझ लेते हैं। फर्स्ट जो ये ड्रॉ किया है ये और ये, वो क्या है, किडनी है, बराबर। इन ह्यूमन बॉडी 2 किडनीज, कितनी है, 2 किडनीज होती है, भगवान ने गिफ्ट दी है 2 किडनीज। एक को राइट किडनी बोलते हैं, एक को लेफ्ट किडनी बोलते हैं, 2 किडनीज। उसका कलर कैसा होता है, पर्पलिश ब्राउन कलर, पर्पलिश होता है, ब्राउन कलर होता है, ये दोनों का, बराबर। एंड बीन यानी जो अपने खाते हैं बटाना जैसा, इतनी होती है, बराबर, वो, और उसका शेप बीन बटाना जैसा होता है शेप। और ये पीछे की बैक साइड ऑफ आवर बॉडी, ये पीछे की साइड होता है, इसलिए जो किडनी को स्टोन होता है तो उसको पेनफुल यहाँ होता है, बराबर, बैक साइड ऑफ द स्टोन। ये जो किडनी है उसका मेन पर्पस क्या है, ब्लड इज फिल्टर बाय कैपिलरीज, यानी इसके अंदर यहाँ ये किडनी इतनी है तो इसके इनर साइड ब्लड कैपिलरीज होते हैं।
वो क्या है, बहुत सारे 10 लाख से भी ज़्यादा होते हैं। एक पार्ट इतना होता है, इसमें तो बहुत सारा होता है, और उसके ऐसे 10 लाख शेप होते हैं इनर साइड कैपिलरी, ब्लड कैपिलरीज। ये आपको 9th स्टैंडर्ड में ये पढ़ने को मिलेगा, बराबर। तो ये समझ लो, यहाँ किडनी फिल्टरिंग के अंदर बहुत सारी कैपिलरीज होती हैं, ऐसे 10 लाख शेप से पूरे बहुत सारे बाउमेंस सेक्स बहुत सारा आता है। ओके, तो दिस इज क्या करता है, ये ब्लड को प्योरीफाई करता है, इसके अंदर से ब्लड प्योरीफाई होगा। ओके, ये काम पहला ये किडनी का है, राइट लो या लेफ्ट लो। दूसरा इसका यूजफुल क्या है, ये जो यूजफुल मटेरियल इसके अंदर आता है तो उसको वापस बॉडी में दे देता है, ये वापस बॉडी में दे देता है। अपने जो यूजफुल मटेरियल है वो फिल्टरिंग हुए फिर भी किडनी में चले गए, बराबर, क्योंकि हमारा यूजफुल मटेरियल पूरी बॉडी में फिल्टर होता ही आता है, फिर भी वापस वो किडनी में आए तो किडनी क्या करेगी, उसको फिल्टर करेगी और फिल्टर करके उसको वापस बॉडी में दे देगी। बट एब्जॉर्ब्स लिखा ना, एब्जॉर्प्शन है सोच लेना और फिर वापस बॉडी में दे देना। हार्मफुल सब्सटेंस, यानी अगर यहाँ बॉडी के अंदर की जो हार्मफुल सब्सटेंस हो यहाँ आएंगे तो ये सब फिर क्या करेंगे, डिसॉल्व इन वाटर। ये हार्मफुल सब्जेक्ट्स पूरा वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा, फिर इसमें से ये यूरिन बन के ये पाइप में जाएगा। ये जो पाइप है उसको यूरेट्रा बोलते हैं, बराबर। ये किडनी का हो गया। किडनी को आपको हेल्दी रखना है तो डूइंग रेगुलर एक्सरसाइज एंड ड्रिंक मोर देन वाटर। पानी जितना ज़्यादा पियोगे इतनी आपकी किडनी हेल्दी रहेगी, बराबर। दिस इज द मेन स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी, ये मेन पार्ट है कि फिल्टरेशन नहीं होगा तो डायलिसिस होना पड़ता है। फिर आर्टिफिशियल क्या करते हैं, यहाँ फिर सब इंजेक्शन लगाते हैं, फिर वो मशीन में जो किडनी काम करती है वो मशीन करना पड़ता है। फिर आपको जिसको डायलिसिस करना होता है पहले तो महीने में जाते हैं, तो 1 महीने में वो फिल्टर करता है, फिर महीने के बाद उसका थोड़ा सीरियस हो जाता है, 15-15 दिन पे डायलिसिस कराना पड़ता है, फिर वीकली कराना पड़ता है, फिर डेली कराना पड़ता है, फिर डेथ हो जाती है, बराबर। यानी ये किडनी जो है वेरी यूजफुल है अपनी बॉडी के, मेन पार्ट ऑफ आवर बॉडी, मतलब जैसे हार्ट है, लंग्स है, किडनी, ये सब मेन पार्ट्स है और वेरी यूजफुल है, इसको ध्यान रखना है आपको। दूसरी बात, ये जो है यूरेटर्स क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये पूरा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूब है पूरी। तो किसको ज्वाइन करती है, तो ये देखो, ये किडनी को और यूरिनरी ब्लैडर दोनों को ज्वाइन करती है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पूरा। ओके, यानी यहाँ से जो वेस्ट मटेरियल आया यूरिन का वो पास कहाँ होगा, यूरेटर्स से, और यूरेटर्स से कहाँ जाएंगे, यूरिनरी ब्लैडर में। यानी यूरेटर्स का मेन पार्ट क्या है, ज्वाइनिंग किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर्स। थर्ड पार्ट्स यूरिनरी ब्लैडर्स, ये जो है पार्ट्स ये पूरा ये यूरिनरी ब्लैडर्स है पूरा। यूरिनरी ब्लैडर सेक्स लाइक स्ट्रक्चर, सेक का मतलब होता है ये एक कोथड़ी जैसा, मसल की कोथड़ी जैसा एक स्ट्रक्चर है। स्टोर यूरिनरी टेम्पररी, यानी यहाँ जो फिल्टर हो गया फिर वेस्ट मटेरियल बना उसको यूरिन बोलते हैं। ये यूरिन क्या आएगा, यूरेटर्स में आएगा, यूरेटर्स में से यूरिनरी ब्लैडर पूरी भर जाएगी, है ना, टेम्पररी। फिर आपको क्या लगेगा, पेशाब लगेगा, बना। ये भर जाने के बाद तो ये भर जाएगी, यूरिनरी ब्लैडर भर गया तो कहा जाएगा यूरेटर्स में, यहाँ फिर आपको पेशाब लगेगी, क्योंकि ये क्या है, मसल टाइप सैक का मतलब होता है एक कोथड़ी जैसा, पर मसल की कोथड़ी बनी होती है। ओके, पास इनटू द यूरेटर, ये पूरा फिर यूरेटर में पास हो जाएगा, ये भर जाएगा फिर यूरेटर में पास होगा। बराबर, यूरेथा क्या है, ये नीचे का ये जो पार्ट से यूरेथा, बराबर, मस्कुलर ट्यूब्स है, ये ट्यूब से क्या है, मसल साइड ट्यूब है, बराबर। और यूरिन एंड एक्सक्रीट आउट बाय द यूरिनरी ब्लैडर। ओके, इसके अंदर यूरिन और जो वेस्ट मटेरियल है वो यहाँ से पास होता है, और लास्ट में वो कहाँ होता है, यूरिनरी ओपनिंग, यानी आपकी बॉडी से वो बाहर निकल जाता है। ये पूरा स्ट्रक्चर एक्सक्रीशन इन द एनिमल्स ये आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ था, वो मैंने आपको समझाया।
दूसरी बात ये जो है, बराबर, ये अपने को इसमें बोला है कि जैसे मटका होता है, यानी पानी का घड़ा जो मिट्टी से बना होता है, वो समर सीजन में आपने देखा वो ठंडा रखता है पानी। क्यों? इसके अंदर होल्स होते हैं, इसलिए अपने को ये ठंडा लगता है, बराबर। इसके अंदर एयर पास हो जाती है, इसलिए, बराबर। इसलिए आप मटके का पानी पियोगे तो आपको तरस छिप जाएगी, तो फ्रिज का पानी में नहीं होगा, और फ्रिज का पानी भी हार्मफुल है, इसलिए यूज ओनली फॉर मटका। ओके। दूसरी बात इसके अंदर ये बताई है कि एक्वाटिक एनिमल्स, यानी जो पानी में जो रहते हैं एनिमल्स, फिश, बराबर, वो क्या करते हैं, उनके अंदर ये सिस्टम होती है, नहीं होती है, तो वो क्या करते हैं, वेस्ट एमोनिया विच डायरेक्टली डिसोल्व इन वाटर, उसके अंदर जो वेस्ट मटेरियल एमोनिया बनता है डायरेक्टली, वो क्या करते हैं, वाटर में आउटसाइड पास कर देते हैं। दूसरा है इसके अंदर कि हम ये जो बर्ड्स, यानी जो ये हमारे बर्ड्स है, डाउ से, क्रो है, पैरट्स है, पिकॉक हैं, वो फिर लिज़ार्ड यानी जो गरोड़ी होती है वो, ओके, स्नेक्स, सांप, ये सब में क्या है, सेमी सॉलिड्स, यानी आधा वाटर वाला और आधा सॉलिड वाला, दोनों मिक्स करके, नहीं आप कभी पक्षी चरकते हैं तो अपना कपड़े बगाड़ते हैं, तो ये जो है क्या है, सेमी सॉलिड, यानी आधा लिक्विड फॉर्म में होगा, आधा सॉलिड फॉर्म में, वो इसमें होता है। वाइट कलर्स होता है, बराबर, ये यूरिक एसिड होता है, इसके अंदर यूरिक एसिड होता है, यानी लिज़ार्ड है, बर्ड्स है और स्नेक, वो यूरिक एसिड आउटसाइड ऑफ द बॉडी निकालते हैं और अपना वेस्ट मटेरियल बाहर निकालते हैं। इसलिए देखना कि जो स्नेक्स होता है उसके ऊपर एक कोथड़ी जैसा होता है, वो पूरा निकाल देता है तो फिर चमकता है। एग्जैक्टली साइंस क्या है, उसके ऊपर की जो कोथड़ी है उसमें क्या वेस्ट मटेरियल ही है पूरा उसकी बॉडी का, यूरिक एसिड है, वो निकाल देता है, जैसे वो उसको एकदम फ्रेश हो जाता है। जैसे अपने लेटरिन हो जाने के बाद अपने क्या ना फ्रेश लगते हैं, ऐसे सेम टू सेम वो भी फ्रेश हो जाता है और उसकी बॉडी हेल्दी हो जाए, इसलिए वो चमकता है, वो कोथड़ी निकाल के चला जाता है। दूसरा इसमें दिया है कि आपको वेस्ट मटेरियल, ये जो सपोज एक किडनी इंजर हो गई, सपोज का कुछ लगा और इंजर हो गई, या कुछ इसके अंदर फेल हो गई, इन्फेक्शन लग गया किसी का, या किडनी में इन्फेक्शन हो गया या इंजर हो गई, तो क्या होगा, धीरे धीरे इसको रिपेयर करना पड़ेगा। और रिपेयर करने के लिए मैंने आपको बोला कि इस किडनी को रिपेयर किया, लंग्स को या हार्ट्स को, तो इसको रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, और ड्रिंक मोर वाटर्स और हेल्दी फूड खाना है, बराबर, जिसमें हीमोग्लोबिन ज़्यादा होता है, तो ये किडनी फिल्टरिंग अच्छा करेगी और हेल्दी हो जाएगी, बराबर, ये आपको यूज़फुल होगा। अगर ये हार्मफुल हो गया, फिल्टरिंग, ब्लड फिल्टरिंग नहीं होगा, इंजरी हो गई या इन्फेक्शन लग गया, तो फिर इसके लिए ऑप्शन है आपको किडनी को रिपेयर करो, या दूसरा ऑप्शन है किडनी को नहीं निकाल सकते तो दूसरे की किडनी आप ट्रांसप्लांट कर सकते हो, पर इसके लिए तो बहुत सारी प्रोसेस है लंबी, बराबर। वो किडनी दे तो, नहीं दे तो फिर आपको डायलिसिस करना पड़ेगा हर रोज, बराबर। ये डायलिसिस किडनी जो करती है, यानी ब्लड प्योरीफाई, उसको डायलिसिस बोलते हैं, वो आर्टिफिशियल किडनी करेगी, बराबर, के लिए हो सकता है। दूसरी इसके अंदर बात बताई है कि हमारे बॉडी के अंदर, बराबर, समर के अंदर हमको परसेवा, मतलब स्वेट यानी परसेवा होता है, तो ये जो कपड़े होते हैं उसके ऊपर वाइट लाइनिंग पड़ जाती है, वो क्या है, वाटर एंड सॉल्ट है, यानी हमारी बॉडी के अंदर से स्वेट जो निकला, परसेवा, यानी वो वेस्ट मटेरियल नहीं है बॉडी का, तो वो कहाँ निकलता है, ये परसेवा जो होता है वहाँ से, और वो ये जो क्लॉथ होती है उसके ऊपर वाइट कलर पड़ जाता है, वो क्या है, वाटर एंड सॉल्ट, इसलिए हमारी बॉडी समर में कूल रहती है, बराबर, इसलिए हमको ये यूज़फुल होता है। इस तरीके से ये जो मैंने आपको पूरा किडनी आपको ये ड्रॉ भी करके दिखाया है,
बराबर, उसके सारे पार्ट्स भी मैंने आपको देख के बताया है, बराबर, ये आप कर सकते हो। ओके, प्रिपेयर करना और इंट्रो भी करना तो आपको यूज़फुल होगा। ओके, ये करोगे तो आपको इजी पड़ेगा। ओके, वरना आपको ये हार्ड पड़ेगा। मैंने आपको ड्रॉ करके भी दिखाया है। ओके, ये आपको करते रहना है, बराबर। नाम भी मैंने लिखे हैं, वो नाम भी आप प्रिपेयर करोगे तो इजी पड़ेगा, वरना हार्ड हो जाएगा, बराबर। मैंने सारे पॉइंट्स भी लिखे हैं आपके लिए। ये आपको 9-10 स्टैंडर्ड में भी यूज़फुल होगा। ये आपको करते रहना है। ओके, नमस्कार, बाय, सुभाष पटेल।